जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भक्तों, क्या हो अगर एक क्षण की भूल आपको राक्षस बना दे, और क्या हो अगर उसी जीवन में एक छोटा सा पुण्य आपको फिर से दिव्यता तक पहुंचा दे। आज की कथा केवल भक्ति की नहीं, कर्म, श्राप और मोक्ष के रहस्य की कथा है। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं वैशाख महात्म का 8वां अध्याय। नैमिषारण्य की तपोभूमि पर जब ऋषि मुनि इन दिव्य कथाओं को सुन रहे थे, तब उनके मन में एक और गूढ़ प्रश्न उठा। उन्होंने विनम्र होकर सूत जी से पूछा, हे सूत जी, क्या ऐसा भी संभव है कि कोई व्यक्ति श्राप के कारण अत्यंत नीच योनि में चला जाए और फिर भी उद्धार प्राप्त कर ले? भक्तों, यह प्रश्न सुनकर वातावरण गंभीर हो गया। तब सूत जी ने कहा, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत रहस्यमयी कथा सुनाता हूँ, जो धर्म के सूक्ष्म नियमों को प्रकट करती है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण कुमार था, जिसका नाम था धर्मशील। भक्तों, वह वेदों का ज्ञाता था, नियमों का पालन करता था और अपने गुरु की सेवा में सदा तत्पर रहता। लेकिन एक दिन उससे एक बड़ी भूल हो गई। अज्ञानवश उसने अपने गुरु का अपमान कर दिया। गुरु का अपमान धर्म में अत्यंत बड़ा दोष माना गया है। क्रोधित होकर उसके गुरु ने उसे श्राप दिया, हे मूर्ख, तू अपने अहंकार के कारण राक्षस योनि में जाएगा। प्रिय भक्तों, श्राप के प्रभाव से वह ब्राह्मण कुमार तुरंत एक भयानक राक्षस बन गया। उसका स्वरूप विकराल हो गया, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वह जंगलों में भटकने लगा और धीरे धीरे उसका जीवन हिंसा और अज्ञान में डूब गया। समय बीतता गया। एक दिन वैशाख मास का पावन समय चल रहा था। प्रिय भक्तों, भीषण गर्मी थी, सूर्य की तपिश प्रचंड थी। वह राक्षस प्यास से व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक सरोवर दिखाई दिया। वह दौड़कर वहां पहुंचा और जैसे ही उसने जल पिया, उसके भीतर कुछ बदलने लगा, क्योंकि वह कोई साधारण जल नहीं था। वह वैशाख मास में ऋषियों द्वारा पवित्र किया गया तीर्थ जल था। जल पीते ही उसके भीतर पूर्व जन्म की स्मृतियां जागने लगी। उसे अपने पाप याद आने लगे, अपने गुरु का अपमान याद आया। भक्तों, वह पहली बार रो पड़ा। उसके हृदय में पश्चाताप जाग उठा। उसी समय वहां से कुछ ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने उस राक्षस को रोते हुए देखा। ध्यान लगाकर उन्होंने जाना, यह कोई साधारण राक्षस नहीं, एक पतित ब्राह्मण है। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा उद्धार संभव है यदि तुम वैशाख मास में प्रायश्चित और भगवान विष्णु का स्मरण करो। प्रिय भक्तों, उस राक्षस ने वही संकल्प किया। उसने उपवास किया, जल का दान किया और भगवान का नाम जपने लगा। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगा। उसका राक्षसी भाव समाप्त होने लगा। और फिर एक दिन जब उसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भक्तों, इस बार भगवान ऐसे नहीं प्रकट हुए। उसका राक्षसी शरीर धीरे धीरे समाप्त होने लगा और वह पुनः अपने ब्राह्मण स्वरूप में आ गया। आकाश से दिव्य वाणी आई, हे धर्मशील, वैशाख मास के पुण्य और सच्चे पश्चाताप के कारण तुम्हारा उद्धार हो गया। भक्तों,
वह ब्राह्मण अब पूर्णतः बदल चुका था। उसने जीवन भर तप और भक्ति की और अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, यह वैशाख मास की महिमा है। यह केवल पुण्य ही नहीं देता बल्कि पतन को भी उत्थान में बदल देता है। भक्तों, जीवन में भूल होना, पतन होना यह स्वाभाविक है, लेकिन जो व्यक्ति पश्चाताप और भक्ति का मार्ग अपनाता है उसके लिए हर अंधकार के बाद प्रकाश निश्चित है। प्रिय भक्तों, अगर आपने यह कथा यहाँ तक सुनी है तो एक बात याद रखिए, भगवान हमेशा प्रकट होकर चमत्कार नहीं करते, कभी कभी वे हमें बदलकर चमत्कार करते हैं। इसलिए एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सच्चे मन से कहिए, हे प्रभु, मुझे भी सही मार्ग दिखाइए। विश्वास रखिए भक्तों, जब भीतर परिवर्तन शुरू होता है तो सबसे बड़ा चमत्कार होता है। जय श्री हरि। ओम हरि ओम।